अपने इन मानों को व्यवस्थित करते हैं। अब देखो यार, इसको व्यवस्थित करने के लिए 8 है, 8 के दाईं ओर ये 7 है। अभी हमने पढ़ा ये 5 या इससे अधिक। ये जो दो हमारे अंक हैं, इस क्रम में ये 0 हो जाएंगे और इनमें से एक यहां से लेंगे और 8 में जोड़ देंगे। 9 तो ये है ही, इस 8 में एक जुड़कर 9 हो जाएगा और हमारा निकटतम मान होगा 9,900। ये निकटतम मान के लिए हम लोग इनकी गणनाएं कर लेते हैं। और इसी प्रकार हम अपनी इन गणनाओं को वेरीफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वह हमारे स्थानों पर, जैसे इसी संख्या को किसी ने कहा कि इसको 9 पर व्यवस्थित करो, अर्थात 1000 के स्थान पर। जब हम 1000 के स्थान पर करेंगे तो ये हमारी संख्या 8, 5 या इससे अधिक है, इस पर हम जाते हैं। तो ये हम 1000 पर करके तीनों अंक हमारे 0 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएंगे और ये जो हमारा 9 है इसमें से एक बनेगा, उसको जोड़ देंगे। 9 1 10। अब देखिए दोनों संख्याएं हैं। इसमें अगर हम सैकड़े पर निकालते हैं, इसका निकटतम मान 9,900 आता है। अगर हम इसका निकटतम मान निकालते हैं तो लगभग 10,000 आता है। यही हमारे निकटतम मान का सिद्धांत है कि हम जहां पर भी इनको व्यवस्थित करेंगे हम उन्हें वहां पर प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो दहाई पर करना हो चाहे सैकड़े पर। अगर हमें दहाई पर करना है, देखिए हम अगर कोई दूसरी संख्या ले लें और ये कह दे कि दहाई पर करो, जैसे अभी तुम्हारे, अब चलिए अभ्यास को भी साथ ले लेते हैं। अभ्यास इतना हमें याद रखना है कि हम निकटतम मान कैसे निकालेंगे। करार की अनुमान करके इसको सरल करो और जब अनुमान करके सरल करते हो तो हमें वहां पर ध्यान देना पड़ता है कि हम किस प्रकार अपनी संख्याओं को हल कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा प्रश्न है पहला, 730 प्लस 998। अब जब हम इनको सैकड़े पर, अगर सैकड़े पर इनका हम सन्निकट मान ज्ञात करते हैं तो अब चलिए पहले इसको देखें, इसका निकटतम मान। चूंकि ये संख्या हमारी 5 या इससे कम है तो ये हमारे दोनों अंक 0 हो जाएंगे और 7 का 7 लिखा जाएगा। देख, और फिर यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ पर हमें सन्निकट मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है? 9। अब 9 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 9 5 या उससे अधिक है। ये 9 हमारी 5 या उससे अधिक है। जब हमारी ये 5 या उससे अधिक है, इन दोनों को तो हम 0 लिखेंगे। ये 9 का और 8 का हमने 0 लिख दिया, क्योंकि ये एक 5 या उससे अधिक है तो यहाँ से हमने 1 लिया और 9 में जोड़ दिया, और जब 9 में जोड़ दिया कि हो गया 10। और इस प्रकार ये हम, इसका निकटतम मान हो गया 1000, इसका निकटतम मान हो गया 7
और जब हम जोड़ देते हैं इसका मान आ जाता है 1007। इस प्रकार हम इन गणनाओं को कर लेते हैं। और इसी प्रकार हमारे प्रश्न है, जैसे इसमें दूसरा खंड है 794 और ये घटाने पर, वो 96 बेटा सॉरी 96, और ये घटाने पर है 314। अब यहां भी निकटतम ज्ञात कर लो। अगर हम सैकड़े पर निकटतम करते हैं तो देखो ये 9 जो है 5 या उससे अधिक है, तो ये हमारे दोनों अंक 0 हो गए, पहले यहां लिख दिए। और अब साथ में एक जोड़ दो 8, और यहां भी ये 3 को भी निकटतम कर लो। ये हमारी अगली अंक है 1, तो 1 भी 5 या इससे कम है, तो चलो इन दोनों को भी 0 लिख दो। चूंकि ये 5 से कम है, यहाँ जुड़ेगा नहीं, केवल 3 का 3 लिख देंगे। हम केवल यहाँ 3 का 3 लिख देंगे और इस प्रकार हमें ये संख्या मिल जाएगी और हम फिर घटा देंगे। यहाँ पर जो हमारा सरलीकृत मान आएगा वो 500 होगा। ये प्रक्रिया हमारे निकटतम मान के लिए है। ऐसे ही हम अपनी संख्या को जब छोटी या बड़ी देखते हैं तो हम उन्हें सरल कर लेते हैं। और भी अपने संख्याओं को सरल करने के से देखो, एक संख्या तुम्हारे में है 28,292, ऋण लिख रहा है 21,496, 21,496। अगर हम इसे 1000 पर समायोजित करके, ये 1000 के स्थान और यहाँ 1000 के स्थान, दोनों को निकटतम 1000 तक समायोजित करते, तो देखो अब यहाँ समायोजित करने पर ये क्या होगा, निकटतम मान हम यहाँ लिख सकते हैं निकटतम मान। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये 8 के बाद ये 2 5 इससे कम है, ये तीनों अंक 0 लिख दो और 8 के साथ 2 लिख दिया। ये हमारे इस अंक का हो गया। और अब यहाँ ऋण लिखा, तो यहाँ भी वही करेंगे। ये 1 है लेकिन आगे ये 4 है जो कि 5 या इससे कम है, तो हम इसे भी तीनों 0 लिख देंगे और 21 का अब 21 लिख देंगे। और जब यहाँ घटाएंगे तो 7,000 हमको अंतर के रूप में मिलेगा। यही प्रक्रिया हमारे लिए निकटतम मान ज्ञात करने के रूप में बार बार हम प्रयोग करते हैं। बार बार हम इन्हें प्रयोग करते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें 2 गणनाएं करनी है। जैसे देखो, हमारा जो सेकंड का ए है, ये है पहला क्वेश्चन ए 439 धन 334 धन 4,317। क्या इसका एक सैकड़े तक सन्निकटन करो, उसका मान निकालो और फिर दोबारा इसका दहाई कर। तो यहाँ लिखेंगे सैकड़े तक निकटतम मान, सैकड़े तक निकटतम मान।
निकटतम मान। तो एक एक अंकों का हम इसी क्रम में लिखेंगे। जैसे ये 439 है, सैकड़े पर 4 है, तो 4 जो है, अब इसकी अगला अंक इसका 3 है, ये 5 या इससे कम है, ये दोनों अंक 0 हो जाएंगे और 4 का 4 लिखा जाएगा। ऐसे अब देखिए, दहाई पर तो सैकड़े पर ये भी, यहां पर भी सैकड़े में 3 है, आगे ये जो संख्या है 3, ये 5 या इससे कम है, इसका भी 0 लिख देंगे। और यहां पर जो सैकड़ा है हमारा, ये भी 3 है, इसका अगला अंक 1 है, जो 5 या इससे कम है। इन दोनों अंकों को लिखकर यहाँ 0 लिख देंगे और फिर अब हम इनको जोड़ देते हैं। ये दोनों 0 जुड़ गए, सैकड़े पर 4 और 3 7 और यहाँ 3, 10 का शून्य हासिल 1, 4 में 1 जुड़कर आएगा तो ये 5000, तो ये 5000 आया। लेकिन ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी शर्त है दहाई पर सन्निकट करो, दहाई पर निकटतम मान। अब हमें यहाँ अपने प्रश्न को दहाई पर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, अब दहाई पर कैसे निकालोगे? फिर वही, अभी हमने यहाँ जो चिन्ह लगाए थे, अब यहाँ से इरेज करते हैं। हमारा दहाई यहाँ 3 है, और जब 3 है तो अगली संख्या क्या है? 3 के आगे 9, ये 9 5 या इससे अधिक है, तो पहले 9 को तो 0 लिख दो और इसमें से 1 लेके 3 में जोड़ दो ये, और पिछला अंक ऐसे लिख दो, ये हो गया 440, और फिर प्लस लगाओ। दहाई पे यहाँ 3 है और ये 4 है, ये 5 या इससे कम है, तो 4 को 0 लिखो और अपना 3 ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ जुड़ेगा नहीं। और फिर प्लस करते हैं। अब यहाँ पर दहाई देखते हैं, ये दहाई हमारा क्या है? 1, लेकिन दहाई से दाईं ओर ये 7 है, ये 7 5 या इससे अधिक है, तो 5 या इससे अधिक है तो पहले इसको 0 लिखो और इसका 1 लेकर के यहाँ जोड़ दो। 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और अपनी पहली की गिनती लिख दो और अब इसे जोड़ दो। क्या होगा देखो, 0 में 0 जुड़ गया 0, 4 में 3 7 और 2 9 हासिल 1, 3 और 3 6, 4 10 1 11 हासिल 1 और 4 1 5। और सॉरी बेटा, यहाँ अंक लिखने में मिस हो गया, ये 3 लिखा जाएगा, यहाँ 3 तो लिखा है, 3 3 6 4 10 का शून्य हासिल आए 1। इस प्रकार हमें जो हमारी संख्या मिलेगी वह क्या होगी? 5090, और यहाँ 5000 आया। अगर हम दोनों को तुलना करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा का अंतर नहीं आता। ये सन्निकट मान यही है, यहाँ पर हमें संख्या निकटतम रूप में प्राप्त होती है, चाहे वो जोड़ी जाए या घटाई जाए, या हम उन्हें गुणा करते हैं या भाग करते हैं। यहाँ तुम्हें 2 प्रकार के सहर करना है, एक सैकड़े पर और एक दहाई पर। जैसे देखो डी, अब चलो एक प्रश्न डी हम तुमको बता देते हैं, संख्या लिख लेते हैं 4,89,348 ऋण
48,365 365। तो पहले इसको हम सैकड़े पर लिखेंगे। हमारा सैकड़ा यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो पहले सैकड़े पर स्थापित करेंगे। ये 3 के आगे यहाँ 4 है और ये हमारी संख्या 4, ये 5 या उससे कम है। इन दोनों के लिए हम 0 लिखेंगे और इसको हम अपने पूरे अंक इसी क्रम में लिख लेंगे और ऋण लगा देंगे। चलिए अगली अंक संख्या को देखिए। ये 3 है सैकड़े पर, लेकिन हमारा यहाँ पर दहाई 6 है। अब हम कहेंगे ये 6, 5 या इससे अधिक है, तो हम इनका एक यहाँ 0 तो लिख देंगे, इसका एक 3 में जुड़ जाएगा और फिर हम अपनी संख्या को ऐसे लिखेंगे और फिर हम इसको घटा देंगे। फिर हम इसे घटा देते हैं, तो यहां से 0 से 0 आ जाएगा और फिर यहां जब बेटे घटाएंगे तो उधार लेके 13 में से 4 9, यहाँ 8 में से 8 0, यहाँ 8 में से 4 4 और ये 4। इस प्रकार बेटे ये हम घटा के प्राप्त कर लेंगे। राइट बेटे, ये हम यहाँ पर निकटतम मान ज्ञात कर, तो हमें यहाँ केवल निकटतम मान ज्ञात। अगर हम इसको दहाई पर करते हैं तो बेटा देखो यहीं से, अब दहाई देखेंगे, दहाई हमारी 4 है, तो 4 से आगे ये 8 है जो 5 या इससे अधिक है, तो 4 में एक जोड़ देंगे और अपनी संख्या को इसी क्रम में लिख लेंगे। और यहां भी देखो दहाई 6 है लेकिन इकाई 5 है, ये भी तो यहाँ पर भी 0 लिखकर 6 में एक जोड़कर हम अपने अंकों को लिख लेंगे और फिर इस क्रम में हम घटा देते हैं और घटाने के बाद यहाँ आंसर लिख लेंगे। 15 में से 7 8, 12 में से 3 9, 8 में से 8 0, 8 में से 4 4 और ये 4। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को हल प्राप्त कर लेते हैं।